हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ दिनेश कुमार बिष्ट जी की जो बुक है उसका हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है ना उसकी कंप्लीटली क्वेश्चन एक वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कुड़िंद हो, कत्यूरी हो या पवार वंश हो। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। गोरखा शासन भी मिलेगा, कुमाऊं कमिश्नरी भी मिलेगा और आधुनिक उत्तराखंड के क्वेश्चन भी मिलेंगे। किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो विद चैप्टर के नेम के साथ क्वेश्चन नंबर डाल करके आप कमेंट में बता सकते हैं, वहां पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति आप सभी जानते हैं। प्रथम राजनीतिक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुड़िन। सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, इतना ही आपका काम है वैसे, क्योंकि मोस्टली जितने भी बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और ये टाइम होता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। कुड़िंदों के कितने अभिलेख मिले हैं? कुड़िंदों के कितने अभिलेख मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन सी। 5 अभिलेख कुड़िंदों के अभी तक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है महाभारत के वन पर्व में, महाभारत का जो वन पर्व है इसमें कुड़िंदों को क्या कहा गया है? टाइम का शॉर्टेज रहता है, अदरवाइज वीडियोस आपकी टाइम पर ही आएंगी। महाभारत के वन पर्व में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो इन्हें कहा गया है द्विज। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है आपको बताना है और इसका सही आंसर होगा स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, तपोवन। जीएस का आप लोगों का चल रहा है, उसे ज़रूर देखिए। 100 सेट कराऊंगी। आपका 5000 क्वेश्चन की सीरीज आपकी लागू यहाँ पर क्या हो चुकी है? स्टार्ट हो चुकी है, लागू हो चुकी है। आपके 100 सेट और 50 क्वेश्चन, हर सेट में 50 क्वेश्चन है। कल एक सेट करा दिया है, आज आपका सेकंड सेट आएगा जीएस का, है ना, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सब कुछ आपका रखा गया है। तो वो आपका बेसिक लेवल के एग्जाम हो या हाई लेवल का एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। उन 5000 क्वेश्चन की आपकी जो सीरीज है उसे ज़रूर देखिएगा। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो ऑप्शन डी, तपोवन। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किनके समय हुआ है? तो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है वो किसके टाइम पर हुआ है? खशों के समय हुआ, ऑप्शन डी। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किनके निवास की पुष्टि होती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? ऑप्शन ए, यक्षों के। किसके होती है? यक्षों के। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से मिलता है? गोपेश्वर से, द्वाराहाट से, लाखा मंडल से या फिर देवप्रयाग से? बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाखा मंडल, जो कि देहरादून में है। किस लेख से यह पुष्टि होती है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे? कौन सा लेख ये पुष्टि करता है कि जो कुड़िंद लोग थे ये मौर्यों के क्या थे? अधीन थे। आंसर हो जाएगा डी, कालसी। क्या हो जाएगा? कालसी। जो आपकी बीएस नेगी जी का 3rd एडिशन वाला बुक आया ना, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स इकट्ठे तो नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ मेरे को जब टाइम लगेगा ना तो छोटे छोटे, जैसे कभी मैंने कोल करा दिया, कभी मैंने किरात करा दिया, खश करा दिए, तो ऐसे करके मैं उसे आपका कवर कराऊंगी। मुझे टाइम लगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों का एक इकट्ठी हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है उसे ज़रूर कवर करा दूंगी। लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी के द्वारा कब की गई थी? लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी जी के द्वारा कब की गई थी? अभी
आप मुझे बताएंगे एमपी जोशी का फुल फॉर्म यानी कि उनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि कई बार मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुकी हूँ इनके बारे में। तो लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी ने करी। लाखों गुफा शुयाल नदी के दाएं तट पर अल्मोड़ा जनपद में है। और इसकी स्थापना कब की गई है? आंसर हो जाएगा बी, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग का प्रयोग कहाँ के चित्रों में हुआ? सारी चीजें अगर आपने देखी होंगी ना, जब मैंने अरियंत वाला बुक का आपका चैप्टर कराया था, वो भी हिस्ट्री का, तो उसमें सारी चीजें बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताई गई हैं। नीले रंग का प्रयोग कहाँ के चित्रों में किया गया है? ऑप्शन सी, हुडली की। योग तथा नृत्य मुद्रावली मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? योग तथा नृत्य मुद्रावली मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? तो ये फल सीमा से मिली है। कहाँ से? फल सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कप मार्क्स और सभागार कहाँ से मिले हैं? कप मार्क्स और सभागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? याद रखना, ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? राम गंगा घाटी से। ऑप्शन आपका ए। किमनी गांव के हथियार एवं पशुओं के चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? बताइएगा। सफेद, हल्के सफेद रंग का यहाँ पर प्रयोग हुआ। किमनी गांव कहाँ है? चमोली। यहाँ से हथियार और पशुओं के चित्र मिले हैं जिसमें हल्के सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। मलारी गांव गढ़वाल कहाँ पर है? चमोली में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा शोध कब किया गया है? तो मैंने बताया भी था पहली बार कब शोध किया, कब कब इन्होंने शोध किया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 5.2 किलो 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण यानी कि मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? 5.2 केजी का एक सोने का मुखावरण कहाँ से? किमनी गांव, मलारी गांव, इन दोनों में से एक का ऑप्शन बता दो। तो ये हुआ है मलारी गांव, और दोनों कहाँ पर हैं बेटा? चमोली में। कहाँ पर हैं? चमोली में। नेक्स्ट आप लोगों का है, कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले किनका प्रभुत्व था? कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले किसका प्रभुत्व माना जाता है? योधे का, खसों का, कुड़िंदों का या किरातों का? आंसर होगा बी, खसों का। किसका माना जाता है? खसों का। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये शब्द है पुलिंद। कौन सा है? पुलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज था? यमुना उपत्यका में किसका राज माना जाता है राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख से? सो इसका सही आंसर याद रखना है सी, यादवों का। किसका है? यादवों का। नेक्स्ट है, कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कब हुई है? कालसी अभिलेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कब की गई है? 21 का सी हो जाएगा, 1860 में। कब हुई है? 1860 आपका सही आंसर होगा। देवलगढ़ तथा कोलसारी से कौन से लेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? देवलगढ़ और कोलसारी से कौन से लेख प्राप्त हुए हैं? तो लेख याद रखना है, मूर्ति पीठिका लेख। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? नागपति, नाग और अशोक चल आपका यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 का डी। प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुनि की रेती और सुमाड़ी से। मोर ध्वज स्तूप से किस सदी का मुद्रा लेख मिला है? मोर ध्वज स्तूप से किस सदी का मुद्रा लेख मिला है? 25 का सी, तृतीय। यहाँ पर पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और चंपावत से 1 ताम्रलेख किन राजाओं के मिले हैं? बताइएगा। 26 का डी, कार्तिकेयपुर आपको ध्यान रखना है। पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और चंपावत से 1 ताम्रलेख जो हैं ये किन राजाओं के मिले हैं? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सित्यांशु पट्टी कहाँ स्थित है जहाँ सीता माता जो है पृथ्वी में क्या हुई थी? समाई थी। देवप्रयाग। नेक्स्ट है अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किसके वंशज आज भी कुमाऊं के अस्कोट और डिडीहाट में निवास करते हैं?
किरातों के, किसके करते हैं? किरातों की। 5 ताम्र मानव आकृतियां 1990 में कहाँ से खोजी गई थी? 5 ताम्र मानव आकृतियां 1999 में कहाँ से खोजी गई थी? नैनीताल से। रॉबर्ट कॉर्नर के द्वारा महाशय संस्कृति आकृतियों की खोज कब की गई है? महाशय सांस्कृतिक आकृतियों की खोज रॉबर्ट कॉर्नर के द्वारा हुई है और इन्होंने जो है कब की थी आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन बी 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा। उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक माना जाता है ना, वो माना जाता है हेनवुड को। किसे मानते हैं? हेनवुड। आंसर हो जाएगा बेटा सी। क्या हो जाएगा? सी। इन्होंने 1856 में क्या किया था? 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाण कालीन पूरा अवशेष जो है ना, इनकी खोज की थी। कब की थी? 1856 में। कहाँ से की थी? देवीधुरा से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज 1951 में हुई है, आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? 32 का। फटाफट से आंसर कीजिएगा। 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का आपका सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड यात्रा दर्शन हरिराम धशमान। ये आपका रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, अजयपाल को किस पुस्तक में गढ़पाल कहा गया? अजयपाल जो है ना, इस अजयपाल को गढ़पाल कहा गया है, कौन सी पुस्तक में? आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। सो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या हो जाए? अजयपाल को किस पुस्तक में गढ़पाल कहा गया है? 33 का ऑप्शन ए, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न में। अब आप मुझे बताएंगे कि गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न की जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है। नेक्स्ट आपका है, किस ग्रंथ में लिखा गया है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है? किस ग्रंथ में लिखा गया है कि वाक देवी का जो निवास स्थान है वो बद्री आश्रम है? सो 34 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, कौशिकीय ब्राह्मण में। किसमें? कौशिकीय ब्राह्मण आपका 34 का ए होगा। किस गुफा में चित्रों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक नृत्य है? तो कहाँ है? ऑप्शन ए, लाखू उड़ियार सुयाल नदी के तट पर है। फड़का नौला शिलाश्रय का कौन सा शिलाश्रय आवास के लिए उत्तम स्थान है? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। कौन सा है? तीसरा शिलाश्रय। नेक्स्ट आप लोगों का है, चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृति कौन सी है? ग्वारख्या उड़ियार। कौन सी है? ग्वारख्या उड़ियार है। ग्वारख्या गुफा का मुख्य विषय क्या है? ग्वारख्या गुफा का मुख्य विषय क्या है? सो इसका मुख्य विषय है पशुओं को हांका देकर घेरना, इसका मुख्य विषय। पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में 73 कप मार्क्स की खोज किसके द्वारा हुई है? यशोधर मठपाल ने की। मलारी गांव के समाधान को 1956 में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? मलारी गांव के समाधान को 1956 में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो इसका ध्यान रखना है, ऑप्शन सी, शिव प्रसाद डबराल को। अब ना कुड़िंद हम कर रहे थे, तो मैं कुड़िंदों के बारे में कुछ चीज़ें एक बार से रिवाइज करा देती हूँ। कुड़िंद उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, पहला पॉइंट है ना। और जिसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कुड़िंद मुद्राओं से मिलती है। कुड़िंद जो थे, कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे, कौन सा अभिलेख बताता है? कालसी अभिलेख बताता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि यशवंत कटौज के अकॉर्डिंग कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग कब से कब तक शासन किया? तो इनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? यशवंत कटौज के अकॉर्डिंग इन्होंने 200 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया था। और कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति था। कौन था बच्चे? अमोघ भूति था। अमोघ भूति की रजत और जो ताम्र मुद्राएं हैं वो पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक क्या है? दक्षिण में सुनीत से बेहद तक मिलती हैं।
तो ये याद रखना है। इसके अलावा कुड़िंदों की पहली राजधानी कहाँ थी? कालकूट यानी कि कालसी थी, जबकि दूसरी राजधानी इनकी पूछता है तो शत्रुघ्न आप ध्यान रखेंगे। ये शैव धर्म को मानते थे, याद रखना है, शैव धर्म को मानते थे। और साथ में आपको याद रखना है कि कुड़िंदों की मुद्राओं की बात करें तो इनकी तीन प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। कुड़िंदों की मुद्राओं में अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर या चत्रेश्वर, चत्रेश्वर भी होता है और छत्रेश्वर भी, तो दोनों ही याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं इसमें रजत और तांबे की बनी होती हैं और इसमें 2 लिपियों का प्रयोग, एक तो ब्राह्मी लिपि है और एक खरोष्टी लिपि है। और इसमें इनकी जो मुद्राएं हैं ना, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं में 2 लिपि, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, साथ में देवी और मृग का यहाँ पर चित्र भी अंकन है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा और क्या याद रखना है भाई? अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसने अधिकार करा था? शकों ने। और शकों की पुष्टि जो है कौन से मंदिर से पता चलती है? कटारमल का जो सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत है ना, उससे शकों की पुष्टि मिलती है। ये याद रखना है। ये इतना भाई कुड़िंदों के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। और मैं क्या करूँगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें करा दूंगी, किसमें? आपका जो है वीडियोज आएंगी हिस्ट्री के पोर्शन वाले के। नेक्स्ट है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। किसका है? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सो कत्यूरी और कार्तिकेयपुर की हम बात करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कितने अभिलेख मिले? आपसे पूछेगा कि भाई इनके कितने अभिलेख मिले हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर एक ही है। और इनका जो मोस्टली देखो विवाद रहता है कि कब से कब तक टाइम पीरियड था, 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी माना जाता है। और उत्तराखंड में पहली ऐतिहासिक राजवंश जो है वो कार्तिकेयपुर ही माना जाता है। और इसमें जो इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं? तो इसके अभिलेखों का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी, 8 अभिलेख यहाँ से इनके जो है प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 8 अभिलेख इनकी अभी तक प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? निम्बर किस मत का अनुयायी था? जो निम्बर था वो किस मत का अनुयायी था? तो कार्तिकेयपुर मैं बता दूं, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो जोशीमठ हुआ करती थी, ठीक है। कहाँ पर? जोशीमठ हुआ। दूसरी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी बैजनाथ में इन्होंने बनाई थी। और तो भाई ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि कार्तिकेयपुर राजवंश, हाँ इसका पता है, निम्बर किस मत का अनुयायी हुआ करता था? जो निम्बर था ये किस मत का अनुयायी हुआ करता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर सी होगा, शैव धर्म का था। किसका था? शैव धर्म। देखो जो आपका कार्तिकेयपुर था ना, इसमें 3 परिवारों ने काम करा। क्या करा था? राज किया था। पहला, इस वैसे जो कार्तिकेयपुर वंश का प्रथम परिवार का संस्थापक माना जाता है वो बसंत देव को ही माना जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की भाषा क्या थी? इनके जो अभिलेख थे उन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? ब्राह्मी, प्राकृत या फिर कुटिला? सो आपको ध्यान रखना है, इनकी जो भाषा थी वो थी कुटिला। कौन सी थी भाषा? कुटिला थी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बैजनाथ के जो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने कराया था आपसे पूछेगा। सो आंसर हो जाएगा 4 का बी, भूदेव। इसकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है मैं आप लोगों को ज़रूर कराऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी करते हैं हम क्वेश्चन को। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? जो कार्तिकेयपुर राजा थे इन राजाओं की जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, हाँ निर्माण किसने कराया था? ये था ना, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण भूदेव ने कराया। और कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किसका पर्दापण हुआ था? तो किसका पर्दापण हुआ था जब कार्तिकेयपुर शासकों के समय पर उत्तराखंड में? अशोक
किसका? शंकराचार्य का। किसका हुआ था? सॉरी, शंकराचार्य का। और अभी देखो मैंने आपको करंट अफेयर भी कराया था BS नेगी जी की बुक से। तो आप मुझे बताओ कि शंकराचार्य की जो मूर्ति है इसका अभी क्या हुआ है? मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन या शिलान्यास किया, जो भी किया था, तो वो आपका कब किया है? डेट बतानी है। हालांकि 2021 में नवंबर में किया। आप मुझे अब नवंबर की डेट बताओ। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किया गया है। पुनः निर्माण या उसका बोल सकते हैं। जागेश्वर में विमानों का जो निर्माण हुआ ना, वो किसने किया है? निम्बर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निम्बर देव के द्वारा। कार्तिकेयपुर राजाओं के द्वारा जोशीमठ कार्तिकेयपुर के बाद अपनी राजधानी बनाई गई थी। कहाँ? तो इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था कार्तिकेयपुर के बाद? मैंने बताया है, इन्होंने अपनी राजधानी, जो दूसरी राजधानी थी, उसे कहाँ बनाया था? सो इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा कि इन्होंने अपनी जो दूसरी राजधानी है वो कहाँ पर बनाई थी? बैजनाथ। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था? तो कौन था जिसने जो है बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था? बसंत देव था। बसंत देव कार्तिकेयपुर वंश का जो प्रथम परिवार था उसका संस्थापक था। इस वंश के राजा बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसने बागेश्वर लेख के अकॉर्डिंग, बागेश्वर लेख हमें बताता है कि बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव जो है दान में दिया था। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर जो है ना, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर कहाँ पर है? जोशीमठ में। इसका निर्माण भी किसने कराया था? बसंत देव ने कराया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्हण की। कश्मीरी इतिहासकार, कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। और बसंत देव के बाद यहाँ पर राजा बनता है कौन? खरपर देव। कौन बनता है? खरपर देव। और खरपर देव की पत्नी थी कल्याण देवी थी। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन। आपसे पूछेगा कि खरपर देव किसके समकालीन था? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन। खरपर देव का पुत्र, उसके बाद खरपर देव का पुत्र होता है कल्याण राज, जिसकी पत्नी महारानी लद्धा देवी थी, है ना। बागेश्वर लेख ये भी कहता है कि खरपरदेव वंश का अंतिम जो शासक था ना, वो त्रिभुवन राज था। कौन था? त्रिभुवन राज था। और जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण ली। और त्रिभुवन ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की थी और किरातों से संधि की थी। आपसे पूछेगा कि कार्तिकेयपुर के किस राजा ने या किस शासक ने किरातों से संधि की थी, तो वो आपका प्रथम परिवार का अंतिम राजा था या अंतिम शासक था त्रिभुवन, जिसने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। और ये आपका बेटा था खरपर देव का। अब आता है द्वितीय परिवार। तो द्वितीय परिवार जो है ना, ये संस्थापक, द्वितीय परिवार का संस्थापक माना जाता है निम्बर देव। कौन माना जाता है? निम्बर देव को मानते हैं। ठीक है। और निम्बर जो थे ये शैव धर्म को मानते थे। किसे? शैव धर्म को मानते थे, है ना। और निम्बर के बाद उसका बेटा आता है ईष्टगण। कौन आता है? ईष्टगण आता है। और ईष्टगण देव शासक बनता है। कौन बनता है? ईष्टगण देव शासक बनता है। ईष्टगण देव के बाद ईष्टगण देव जो था ना, कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला शासक था, जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया। पूछेगा कि पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया था? ईष्टगण, जो कि निम्बर देव का बेटा था। और इसी ने जागेश्वर में नव दुर्गा महिष मर्दिनी, लकुलिश और नटराज के मंदिर भी बनाए। तो नव दुर्गा, महिष मर्दिनी, लकुलिश और नटराज मंदिर कहाँ? आपके जागेश्वर में। इष्टगण भी अपने पिता की तरह क्या मानता था? शैव धर्म को मानता था। फिर इष्टगण के बाद ललितसुर इसका बेटा आता है, जो गद्दी पर बैठता है ना। और ये भी कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और ललितसुर देव शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ललितसुर देव को पांडुकेशर ताम्रपत्र में कली कलंक पंक कहा गया है। क्या कहा? कली कलंक
पंक में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान किसे बताया गया? ललित सुरदेव को बताया गया। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र भी ललित सुरदेव के ही मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा भाई और क्या याद रखना है? उसके बाद ललित सुर के बाद आता है कौन? इसका बेटा कौन? भूदेव आता है। भूदेव जो था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। क्या था? बौद्ध धर्म का विरोधी था, और इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया। आपसे पूछेगा कि कार्तिकेयपुर वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है? तो वो भूदेव था, जो कि बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी था। इसके बाद तीसरा परिवार सलोणादित्य वंश आता है। सलोणादित्य के पुत्र इच्छर देव जो था ना, इसकी जानकारी बालेश्वर और पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हैं वहां से मिलती है। और इच्छर देव के बाद देशत देव और पदम देव भी शासक बनते हैं। देशत देव को दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्णदाता कहा गया है। अब देखो, इस पूरे कार्तिकेयपुर राजवंश का जो सबसे अंतिम राजा था पूरे तीनों परिवारों में, वो था शुभेक्षराज। कौन था? शुभेक्षराज देव था, जो कि 14वां कत्यूरी राजा था। तो भाई ये हो गया। और इसके अलावा और क्या याद रखना है? कार्तिकेयपुर से ना आपको कुछ चीजें, जैसे प्रांतपाल जो था वो कौन होता था? तो सीमाओं की सुरक्षा का भार जिस पर होता था वो प्रांतपाल। एक होता था घट्टपाल गिरिद्वारों के रक्षक को कहते। एक होता था वर्मपाल। क्या होता था? वर्मपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों की निगरानी पर था। नरपति होता था नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली का काम होता था इसका। तो ये याद है। पदातिक पैदल सेना नायक गौल्मिक होता था। अश्वारोही सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकारत का। गजारोही नायक हस्ती बलाधिकारत का, है ना। उष्ट्रारोही नायक उष्ट मतलब ऊंट हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है भाई इनके बारे में। और इनके बारे में क्या याद रखना है आपको? कुछ बाकी चीजें भाई हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन। किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को शनेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 का ए। कौन सा राजा कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था? अब आप आंसर कीजिए फटाफट से। खरपरदेव। पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी? हाँ, ये पॉइंट छूट गया था। तो पालों के साथ जो संधि की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की थी निम्बरदेव। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का काम किया था? इष्टगणदेव। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज के मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? आंसर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इष्टगणदेव। पांडुकेश्वर होगा बेटा। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में किसी काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। अभी बताया था ललित सुरदेव आपका सही आंसर। बौद्ध धर्म का विरोध के शासक के द्वारा किया गया था। तो बौद्ध धर्म का जो विरोध किया था वो कौन से शासक ने करा था? भूदेव ने करा था। किसने करा था? भूदेव। बैजनाथ मंदिर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने सहयोग किया था? भूदेव ने। किस शासक को जागरों विरमदेव या वीरदेव कहा गया है? तो ये कहा गया ब्रह्मदेव को। किसे कहा गया है? ब्रह्मदेव। किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के होते थे? लक्ष्मी दत्त जोशी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आदि पुरुष कार्तिकेयपुर राजाओं का, तो ये माना जाता है शालीवाहन को। किसे मानते हैं? शालीवाहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के द्वारा कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया? सूर्यवंशी जो है ना, इन्हें बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कहा गया है। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी? लोक भाषा पूछ रहा है, तो लोक भाषा तो थी बेटा इनकी क्या? पाली हुआ करती थी। राजभाषा बताए थे ना संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश का जो स्वर्णकाल है वो किसके काल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वीरधाम देव।
नेक्स्ट है सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं, ये भी मैंने, आप देखो सारी चीजें मैंने अभी बताई हैं। अब आपको आंसर करना है ललेश्वर देव। किस शासक के द्वारा जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह मंदिर की नींव रखी थी या निर्माण किया था? बसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था? धुह साध्य साधनी कहलाता था। तो देखो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, एलिमिनेट, कि नरपति तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नरपति मैंने क्या बताया था अभी, नरपति मैंने कहा था कि नरपति कौन होता था, नरपति नदी घाटों का नदी घाटों पर जो आगमन सुविधा और कर वसूली का काम करता था नरपति। वर्मपाल हो नहीं सकता था, सीमावर्ती मार्ग में जो आवागमन होता है व्यक्तियों पर निगरानी का काम होता था। खट्टपाल भी बताया था, गिरिद्वारों का रक्षक होता था। तो कौन बचा यहाँ पर, धुह साध्य साधनी बचा था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कत्यूरी काल में दोषापराधिक कौन हुआ करते? तो दोषापराधिक कौन हुआ करते थे? अपराधी को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषाप अपराधिक होता था, पराधिक। और गुप्तचर विभाग का जो होता था वो होता था दुह साध्य साधनिक होता था। पुलिस विभाग का जो होता था ना सर्वोच्च अधिकारी, वो दंडपाशिक, क्या होता था, दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक होता था। तो ये आपको, और कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक यूनिट होती थी उसे कर्मांत कहते थे। क्या कहते थे? कर्मांत कहते थे। जबकि राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। क्या कहते थे? राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। तो ये आपको भाई ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कत्यूरी शासनकाल में भूमि के अभिलेख रखते हैं? तो भूमि का जो अभिलेख रखता था वो कौन रखता था? 27 का आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचारिक। कौन होता था? उपचारिक यहाँ पर रखता था। उपचारिक, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, पटकोषचारिक। क्या कहते हैं? पटकोषचारिक भी कहा जाता है इसे, है ना। तो ये भूमि के अभिलेख रखता था। एक होता था क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल क्या करता था? राज्य की कृषि की उन्नति पर ध्यान रखता था। अब होता है यहाँ पर भाई कौन सा, हाँ, और कौन होता था यहाँ पर, जल्दी से बताओ। एक होता था जो आपके क्या होते हैं, खनिज और वन होते थे, उनकी रक्षा खंडपति एवं खंडहर छर स्थानाधिपति करता था। पशुओं से दूध निकालने का काम आभीर करते थे। कौन करते थे? आभीर करते थे। भाट व चाट नामक अधिकारी जो होते थे वो प्रजा से बिस्टी या बेगार लेता था, है ना। तो ये भाई कुछ आपके पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। खंडपति का काम क्या होता था? खंडपति का अभी बताया ना मैंने, खंडपति का काम क्या होता था? खनिज और वनों की क्या करना? रक्षा करना और संबंधित उद्योग की व्यवस्था करना। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही। कत्यूरी काल में भोगपति तथा शौलिक कौन होते थे? भोगपति और शौलिक कौन होते थे बताओ 29 का? तो ये कर अधिकारी होते थे। कौन होते थे? कर अधिकारी हुआ करते थे। कत्यूरी शासनकाल में पैदल सेना को क्या कहा जाता था? जो पैदल सेना होती थी उसे क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर आपको याद रखना, गौलमी कहते थे। और इसका जो पैदल सेना का जो नायक होता था वो क्या कहलाता था बेटा? पदातिक कहलाता था। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? पूछा है कि इनकी जो राजभाषा थी, राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत। पैगोडा क्या है? छत्रयुक्त मंदिर, पैगोडा। आदिगुरु शंकराचार्य किसके शासनकाल में उत्तराखंड में आए थे? और इनकी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है अभी हाल ही 2021 नवंबर 2021 में। कहाँ पर हुआ है? केदारनाथ। आंसर हो जाएगा 33 का बी, इष्टगण के टाइम पर आए थे। तो भाई कत्यूरी के टाइम पर आए थे और इष्टगण था उस समय राजा। इसके बाद आता है बेटा आपका चंदवंश। जो चंदवंश स्टार्ट करते हैं बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है चंदवंश। इसमें आपके 55 क्वेश्चन से भी ऊपर रहने वाले हैं। 67 क्वेश्चन इस चंदवंश से संबंधित आपके क्वेश्चन।
सो चंद वंश का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और फटाफट से आंसर कर दीजिए चंद साम्राज्य के बारे में। हिस्ट्री के लिए मैं अलग से इसका बता दूंगी। सोमचंद के सेनापति का नाम जो सोमचंद था, सोमचंद का सेनापति कौन था आपको बताना है। बताइए सोमचंद का जो था सेनापति कौन था आपसे पूछा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड करेक्ट आंसर क्या होगा, सोमचंद का जो सेनापति था वो था कौन, कालू तड़ागी था। कौन था, कालू तड़ागी सोमचंद का क्या था यहाँ पर सेनापति था। ये भाई आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम एक बार थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। चंद वंश की स्थापना जो है चंपावत के राजबुंगा किले से होती है। चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था, है ना, और काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम माना जाता है। और इसके अलावा चंदों के समय राजमहल को क्या कहा जाता था, चौमहल कहा जाता था। याद रखना है भाई। चंद शासक सोमचंद की बात करूं तो चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में तो वैसे भी विवाद है। माना जाता है कि चंद वंश की उत्पत्ति कत्यूरी शासन के अवसान पर हुई, है ना। चंद वंश की स्थापना जो है लगभग 1020 डेट में मजन 1020 से 1025 ईस्वी के बीच हुई होगी ऐसा माना जाता है। सोमचंद भगवान शिव का उपासक माना जाता है और सोमचंद का आपको पता ही चल गया है कि जो इसका सेनापति था वो कालू तड़ागी हुआ करता था। ठीक है, और भाई नेक्स्ट आप लोगों को याद करना है सोमचंद किसका उपासक था। अभी मैंने बताया है कि सोमचंद जो था ये किसका उपासक माना जाता है, शिव का उपासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है चंदों का आदि पुरुष और मूल पुरुष किसे कहा जाता है। थर्ड का सही आंसर भी सोमचंद। वह पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा भारतीय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का काम शुरू किया था। किसने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का काम शुरू कराया था। ऑप्शन ए इंद्रचंद। वह पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था। वह पहला शासक कौन था जो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर के गया था। ज्ञानचंद था। अकबर किस चंद राजा के समकालीन था। तो ये था बच्चे रुद्रचंद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। त्रिमल चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधियां किस शासक ने दी थी। तो ये इनको उपाधि मिली थी शाहजहां के द्वारा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा की गई थी। नंदा देवी की स्थापना अल्मोड़ा में कौन सा चंद राजा ने करा था। ज्ञानचंद ने। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके टाइम पीरियड को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। जगत चंद। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहते हैं। देवी चंद। अल्मोड़ा में चौमहला महल किसके द्वारा बनाया गया है। कल्याण चंद बहादुर के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 12 का सी। 1790 में गोरखाओं के किस युद्ध में महेंद्र चंद हार गए और चंद राजवंश का अंत हो गया था। तो वो था भाई आपका कहाँ पर किस युद्ध में। सी हवाल बाग का। किसके समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की है। तो कल्याण चंद्रोदयम की रचना कवि शिव ने करी थी और किसके समय में की थी आपसे पूछा है। समय है कल्याण चंद्र चतुर्थ का। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या हुआ करता। तो चंद राजाओं का राज्य चिन्ह आपको बताना है। राज्य चिन्ह क्या था, गाय। ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि किस दिल्ली सुल्तान ने दी थी। ऑप्शन बी फिरोज शाह आपका सही आंसर होगा। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले यानी कि फोर्ट मोयरा का निर्माण किस चंद राजा ने किया था। किसने किया था, कल्याण चंद ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने बनाई थी? चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी भाई? चंपावत से अल्मोड़ा किसने बनाई थी? आपको बताना है। बालो कल्याण चंद आपका क्या हो जाएगा? 18 का सी सही आंसर होगा। धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसकी है? धर्म निर्णय नाम की पुस्तक किसकी है? रुद्रचंद की है। किसकी है? रुद्रचंद। सीरा यानी कि डीडी हाट में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? सीरा यानी कि डीडी हाट में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रचंद के द्वारा कराया गया। पुरुष पंत किसका सेनापति था? पुरुष पंत किसका सेनापति था? ये था भारतीय चंद का। किसका था? भारतीय चंद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। बाधानगढ़ युद्ध जो कि 1581 में बलभद्र और किस चंद राजा के बीच में हुआ था? ऑप्शन सी रुद्रचंद। लखुली बिराली भीगी बिल्ली, लखुली बिराली यानी कि भीगी बिल्ली किस चंद राजा को कहा जाता है? तो कौन से चंद राजा को कहते हैं? 23 का सी लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दारमा घाटी में किलेबंदी करने वाला पहला शासक कौन था? लक्ष्मी चंद था। कौन था? लक्ष्मी चंद। राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा हुई है? लक्ष्मी चंद। ऑप्शन बी। लक्ष्मी चंद ने राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनाई थी। इनमें परगने का शासक क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद के द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया? अब क्वेश्चन कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? लक्ष्मी चंद ने। और कब कराया है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस चंद राजा के करों के डर से लोगों ने अपने घर की छतों में गमलों में मिट्टी डालकर अनाज उगाना शुरू करा था? तो ये करा था भाई ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी चंद। किस चंद राजा ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान में दी थी? तो ये जो गूंठ भूमि दान में दी थी बाज बहादुर चंद ने। किस चंद राजा को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है? सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। ऑप्शन बी बाज बहादुर चंद। किस चंद शासक ने कत्यूरियों के गढ़ माने जाने वाले मनीला गढ़ में हमला किया था? ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। किस चंद राजा या शासक के द्वारा पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल यानी कि उत्तराखंड का कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किया है? किसने किया? ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। खेरागढ़ की संधि देवपाल के साथ किस चंद शासक के द्वारा कराई गई? खेरागढ़ की संधि देवपाल के साथ किस चंद शासक के द्वारा की गई है? ऑप्शन डी उद्योत चंद। शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था? शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये था भाई उद्योत चंद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस चंद शासक ने अपना पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी में किया है? ज्ञानचंद। ऑप्शन सी। 1703 में दुधोली का युद्ध फतेह शाह और कौन से चंद शासक के मध्य हुआ है? दुधोली का युद्ध 1703 फतेह शाह और सही आंसर होगा बी ज्ञानचंद। किस चंद शासक ने कत्यूरी घाटी यानी कि अल्मोड़ा में एक बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? ज्ञानचंद। किस चंद शासक के द्वारा जुआरियों पर कर लगाया गया? तो किसने लगाया था जुआरियों पर कर? जगत चंद ने लगाया। किसने? जगत चंद। चंदों का बैराम खां किसे कहा जाता है? चंदों का बैराम खां किसे कहते हैं? शिवदेव जोशी को चंदों का बैराम खां कहते हैं। 39 का बी। गुप्तचर विभाग की स्थापना किस चंद शासक के द्वारा की गई? गुप्तचर विभाग की स्थापना
कौन से चंद शासक के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा बी, कल्याण चंद्र चतुर्थ। कल्याण चंद्र चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ये उपाधि दी गई है किसके द्वारा? कमरुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? कमरुद्दीन के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा चंद शासक अपने शासन काल के अंतिम दिनों में अंधा हो गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया ना मैंने। कल्याण चंद्र चतुर्थ किस चंद शासक के शासनकाल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? सही आंसर भी दीपचंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1769 में बगवाली पोखी का युद्ध पानीपत का तीसरा 1761 में होता है, ये याद रखना है। 1779 में बगवाली पोखी का ये ललित शाह और किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था 44 का बी, मोहन चंद। नेक्स्ट, चंदों के समय लेखकों से लिया जाने वाला जो कर होता था वो कर कौन सा था? साहूकर 45 का सी। चंदों के समय, युद्ध के समय लिया जाने वाला, अब देखो लेखकों से साहू, चंदों के समय पर युद्ध के समय लिया जाने वाला टैक्स होता था मांगा कर। नेक्स्ट है, हुसैन खान ने किस चंद शासक के समय तराई पर आक्रमण किया था? तो इसने आक्रमण करा था रुद्रचंद के टाइम पर। अशोक चल के आक्रमण के समय चंद राजा कौन था? अशोक चल के आक्रमण के समय जो चंद राजा था वो कौन था? वीरचंद। कौन था? वीरचंद। हिरु दूबा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति? हिरु दूबा और शिरोमणि जोशी किस चंद शासक के सेनापति थे? उद्योत चंद। चंदों के द्वारा लगाया गया कुली बेगार कर कौन सा था? चंदों ने कौन सा कुली बेगार लगाया था? खैनी कपिलनी। कौन सा? खैनी कपिलनी नाम का इन्होंने कुली बेगार लगाया था चंदों ने। गोबासा ताम्रपत्र। कौन सा? गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? ज्ञानचंद, ऑप्शन बी। चंदकाल में तराई भाबर में कितने परगने हुआ करते थे? कितने होते थे चंदकाल में? 6। तराई भाबर में कितने परगने? 6। चंदकाल में जनभाषा किसे कहा जाता था? बताओ। चंदों के टाइम पे जनभाषा किसे कहा जाता है? कुमाऊनी मिश्रित नेपाली को। ऑप्शन हो जाएगा 53 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदकाल में गल्ला छहाड़ा कर उपज का कितना भाग होता था? 1/6 भाग। किस चंद शासक को गड़ियूड़ा ताम्रपत्र में महाराज कुमार कहा गया है? किस चंद शासक को गड़ियूड़ा ताम्रपत्र में महाराजा कुमार कहा गया है? तो ये कहते हैं त्रिमल चंद को। किसे? त्रिमल चंद को। राई जनजाति की बहादुरी से खुश होकर किसने उन्हें सुब्बा की उपाधि दी थी? राई जनजाति की बहादुरी से खुश होकर किसने उन्हें सुब्बा की उपाधि दी थी? आंसर हो जाएगा ए, चंदों ने। नेक्स्ट है, चंद राजाओं का पूरा राज्य प्रशासन मंडलों में विभक्त था। इनके शासनकाल में मंडलों के कितने प्रकार होते थे? 2 मंडल होते थे। कितने? 2। किस चंद शासक के लखनऊ संग्रहालय ताम्रपत्र के लिए नंबर E73 नाली शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइएगा। कल्याण चंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कल्याण चंद। वरदेव किस चंद शासक का राज वैध था? वरदेव याद रखना है, ये था उद्योत चंद का। ऑप्शन बी। उद्योत चंद ने बधानगढ़ का किले में विजयश्री कब प्राप्त की थी? 1678 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षदेव औली को किसने कुमाऊं का अर्ल वारिक कहा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन सी, डब्ल्यू फ्रेजर ने भी कहा और कैप्टन हैरेसी ने भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं? शिवचंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? शिवचंद को। चंदकाल में शाहू शब्द का प्रयोग होता था।
63 का सही आंसर ए, वैश्यों के लिए। किसके लिए? वैश्यों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में थोहर चंद का उल्लेख मिलता है? थोहर चंद का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? किंगडम ऑफ नेपाल में। किसमें? किंगडम ऑफ नेपाल में। इनमें से कौन सा सुमेलित है? कोई भी सुमेलित नहीं है भाई इनमें से। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 66 का आंसर कीजिएगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सुमेलित नहीं है बोला है। कनक गांव के सयाने को देकर कनक ये गलत है। बाकी पौरी राजधानी की रखवाली पर कर पौरी, कामगारों से लिया जाने वाला कर मिझारी, अनाज के रूप में देकर बेकर। चंद शासन काल के दौरान 36 रकम 32 कलम मिलाकर कुल कितने कर प्रचलन में थे? तो 36 रकम 32 कलम ये कर मिलाकर क्या होते थे? कर। और ये चंदों के टाइम पर प्रचलन में था। और कितने प्रकार के कर प्रचलन में थे दैट टाइम पर? 68 के थे। कितने थे? 68, 68 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो वंश है वो है पंवार वंश। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं पंवार वंश को, ठीक है ना? चलो भाई आंसर कर दो। पंवार वंश का पहला क्वेश्चन, गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? क्या गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन बी, कनकपाल को गढ़वाल का आदि पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? किसका? सरयूल व्यवस्था जो है गढ़वाल में, इस सरयूल व्यवस्था का जनक गढ़वाल के अंतर्गत किसे माना जाता है? सो आंसर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 2 और करेक्ट आंसर बी, अजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अफगानों का शासक सिकंदर लोदी किसके समकालीन? अफगानों का शासक था सिकंदर लोदी और इसके समकालीन पूछा है कि कौन था? इसके समकालीन कौन था? सिकंदर लोदी के समकालीन कौन था? आपका सही आंसर होगा थर्ड का ए, अजयपाल। कौन था? अजयपाल, ऑप्शन ए। किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया है? किस विजय के बाद अजयपाल को क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, उपोगढ़ विजय के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो ये सावरी ग्रंथ में कहा गया है। किसने सरोला ब्राह्मणों को नियुक्त किया था? सरोला ब्राह्मणों को किसने नियुक्त किया था? बताइएगा। सो इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है कि सरोला ब्राह्मणों को जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन डी, अजयपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम पंवार शासक कौन था? शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? बलभद्र शाह। किस पुस्तक में लिखा गया है कि अजयपाल गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पंथ का भी संस्थापक था? कौन सी पुस्तक में कहा गया है? गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, जॉर्ज व्रिंग्स की ये पुस्तक है और इसमें ऐसा कहा गया है। मान शाह ने किसे सोनवार यानी कि स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? मान शाह ने किसे सोनवार यानी कि स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? किसको दी थी? ऑप्शन सी, कालू भंडारी को। देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? देहरादून में जो राजपुर नहर है, इस राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? नागकटी रानी, रानी कर्णावती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? आंसर हो जाएगा सी, अजयपाल। कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? मानशाह के। किसके थे? मानशाह। किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था? तो वो कौन था? श्याम शाह था।
जहांगीर के द्वारा किस परमार शासक को घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए थे? किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर ने शाम शाह को घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए थे और इसे तैरना नहीं आता था और अलकनंदा नदी में डूबने से इसकी डेथ हो गई थी। गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? बताओ भाई। गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके टाइम पर हुई थी? शाम शाह। श्रीनगर में केशवराय मठ की नींव। केशवराय मठ कहाँ पर है? श्रीनगर में। इसकी नींव 1625 ईस्वी में किस परमार शासक के समय रखी गई? तो ध्यान रखना है, शाम शाह के टाइम पर ही ये सब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वास्तु शिरोमणि की रचना किसके द्वारा की गई है? वास्तु शिरोमणि की रचना किसके द्वारा हुई है? शंकर। ऑप्शन बी। गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? गढ़वाल का भीम किसे कहते हैं? रिखोला लोदी को गढ़वाल का क्या कहा जाता है? भीम कहते हैं। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकों का अंत किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकों का अंत किसने किया था? ऑप्शन बी, महीपति शाह ने। किस परमार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो? तो ये इच्छा थी महीपति शाह की। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए यहाँ पर सही आंसर होगा। किसके शासनकाल में एनराडे ने 11 अप्रैल 1626 को शाबरांग में एक चर्च की स्थापना की है? किसके शासनकाल में किया था? ऑप्शन डी, महीपति। मुगल लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है? मुगल लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है? महीपति शाह आपका सही आंसर होगा। रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन जो है किस शासक ने शुरू किया था? ऑप्शन सी, महीपति शाह। बहगढ़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के मध्य होता है, लेकिन कब होता है आपसे पूछा है, तो याद रखना ये हुआ था 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार शासक के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न हुआ करते थे? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फतेह शाह। किस परमार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है? शिवाजी से कौन से परमार शासक की तुलना की जाती है? फतेह शाह की। किसकी? फतेह शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ये रचना किसके द्वारा हुई है? 27 का सी, जटाशंकर के द्वारा। दीपावली के दिन किस शासक की मृत्यु हुई थी? दीपावली के दिन किस शासक की डेथ हुई थी? उपेंद्र शाह की। 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 भाई कठैत किस परमार शासक के समकालीन थे? जो 5 भाई कठैत थे, ये किस परमार शासक के समकालीन पूछा है। आपका सही आंसर बी, प्रदीप शाह क्या हो जाएगा? सही आंसर। किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? तो ये कहते हैं जिया कनकदेई के टाइम पीरियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी को कहते हैं। 1775 और 1778 में दून घाटी में सिखों के 2 आक्रमण किस परमार शासक के समय हुए थे? ये हुए थे ललित शाह के टाइम पर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मौलाराम ने अपना साहित्यिक जीवन किस परमार शासक के शासनकाल में शुरू किया था? तो इन्होंने अपना जो साहित्यिक जीवन है वो शुरू किया था किसके टाइम पर? प्रदीप शाह के टाइम पर। ललित शाह और सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? ललित शाह और सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध होता है कब? ऑप्शन सी, 1779 में।
मलेरिया की चपेट में आने से किस शासक की मृत्यु हुई थी? मलेरिया की चपेट में आने से किस शासक की डेथ हो गई थी? ललित शाह। प्रदीप शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? प्रदीप शाह की डेथ कैसे हुई थी? सो ध्यान रखना है, लकवाग्रस्त होने से इनकी डेथ हुई थी। सिखों के आक्रमण से बचने के लिए किस परमार शासक ने सिखों की राखी नामक कर देना मंजूर किया था? तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिखों को राखी नाम का जो कर देना मंजूर किया था, ये किया था किसने? 37 का सी, जयकृत शाह ने। प्रद्युम्न शाह ने किसे पेडलश्यू में एक जागीर प्रदान की थी? किसने? प्रद्युम्न शाह ने। प्रद्युम्न शाह ने किसे पेडलश्यू में एक जागीर प्रदान की थी? ऑप्शन डी, हर्षदेव जोशी। प्रद्युम्न शाह के समय कब पूरे गढ़वाल में भयानक अकाल आया था, जिसे 91 बावनी कहा जाता है? तो ये आया था 1795 के टाइम पर। प्रद्युम्न शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप आता है, और ये भूकंप कब आया था? ऑप्शन डी, सितंबर 1803 में आया था। नेक्स्ट है, गोरखाओं से लोहा लेते हुए प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए थे? गोरखाओं से लोहा लेते समय देहरादून के खुड़बुड़ा में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी। कब हुए थे भाई? 14 मई 1804। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही आंसर होगा। गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह की अंत्येष्टि कहाँ पर की थी? हरिद्वार में। कहाँ पर किया था? हरिद्वार में। यूरोपीय यात्री हार्डविक ने प्रद्युम्न शाह के समय कब गढ़वाल की यात्रा की थी? 1796। गढ़गीता संग्राम, गढ़ी का टीका किसकी रचना है? गढ़ी का टीका या गढ़गीता संग्राम किसकी रचना है? 44 का ए, मौलाराम। किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? किसने ली थी शरण? जयकृत शाह। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। किस गढ़ का संबंध कफू चौहान से था? किस गढ़ का संबंध कफू चौहान से था? ये हो जाएगा डी, उप्पूगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उप्पूगढ़। नेक्स्ट है, नागपुरगढ़ किस जिले में स्थित है? कौन सा? नागपुरगढ़। नागपुरगढ़ कौन से जिले में स्थित है? चमोली में है। कहाँ पर है? चमोली। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। द ग्लोरी दैट वॉज गुजर, द ग्लोरी दैट वॉज गुजर पुस्तक का संबंध पवार वंश से है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? 48 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, मनिकलाल मुंशी से। किससे है? मनिकलाल मुंशी। 48 का सी। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पवार वंश का संस्थापक कौन था? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पवार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल को माना इन्होंने। किसे? अजयपाल। ऑप्शन सी। किस पवार शासक के शासनकाल से राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी? ये प्रथा प्रारंभ होती है बलभद्र शाह के समय से। किस शासक ने दून की राजधानी नगदा से हटाकर धामूवाला स्थापित कर दी थी? किस पवार शासक ने दून की राजधानी नगदा से हटाकर धामूवाला स्थापित कर दी थी? प्रदीप शाह आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौलाराम ने किस शासक को प्रीतम शाह कहा है? मौलाराम ने किस शासक को प्रीतम शाह कहा है? ऑप्शन ए, उपेंद्र शाह। क्या हो जाएगा? उपेंद्र शाह। किस शासक ने श्रीनगर अर्थात गढ़वाल में शाम शाही बाग बनवाया था? बताइएगा, कौन सा शासक था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शाम शाही बाग बनवाया था? श्याम शाह। कौन था? श्याम शाह। माधो सिंह भंडारी किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तुमुल युद्ध में। कौन से युद्ध में? तुमुल। नेक्स्ट है, किस पवार शासक ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ के गोरजा मंदिर को समर्पित किया था? किस पवार शासक ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ के गोरजा मंदिर को समर्पित किया था? मानशाह। कवि भरत ने मानशाह के शासनकाल में रचित ग्रंथ मानोदय काव्य किस भाषा या बोली में लिखा है?
संस्कृत में। किस में लिखा है? संस्कृत में। और इस चैप्टर का पवार वंश का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसके अनुसार पवार शासकों को शाह की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी? भक्त दर्शन के द्वारा। किस पुस्तक में फतेह शाह को मनोहारी गढ़वाल का तुराशाह बताया गया है? तो कौन सी पुस्तक में बताया गया है? फतेह प्रकाश, मानोदय काव्य या गोरख वाणी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए भाई, जो फतेह शाह को मनोहारी गढ़वाल का तुराशाह बताया गया फतेह प्रकाश में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद आप लोगों का देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है या कौन सा आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक। टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के 50+ क्वेश्चन को कवर करते हैं। आइए स्टार्ट कर। इसके बाद गोरखा शासन। किस शासक को हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा? ऐसा कौन सा शासक था जिसे हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा? और हुमायूं की जो मकबरा या टॉम्ब है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इसका सही आंसर बी, सुदर्शन शाह। किसने सर्वप्रथम 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा था? बताइए भाई। सुदर्शन शाह। क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। नेक्स्ट है टिहरी रियासत की राजधानी। श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित, क्योंकि टिहरी बनी थी ब्रिटिश राजधानी, तो टिहरी स्थानांतरित कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 28 दिसंबर 1815 को। नेक्स्ट है टिहरी रियासत का टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 आपका सही आंसर होगा। सुदर्शन शाह पवार वंश के किस स्थान के शासक थे? सुदर्शन शाह पवार वंश के किस स्थान के शासक थे? 55वें। टिहरी रियासत का अपना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1885। कब रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था? जो रवाई परगना था इसे टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? 1824। फ्राइडेन के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किस शासक की प्रशंसा की गई थी? तो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किसकी प्रशंसा हुई थी? सुदर्शन शाह की। ऑप्शन बी। सुदर्शन शाह के द्वारा रचित सभासार पुस्तक किसकी पुस्तक है? सुदर्शन शाह की। कितने खंडों में से बांटा गया है? 7 खंडों में। पहला शासक कौन था जिसने वन ठेके पर दिए थे? भवानी शाह। भवानी शाह पहला शासक था जिसने वनों को ठेके पर दिया था। भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की प्रारंभिक पाठशाला कब खोली? 1862। यहाँ पर सही आंसर होगा। टिहरी में 1873 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? प्रताप शाह के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? सुदर्शन शाह। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की थी? इन्होंने यात्रा की थी 6 फरवरी 1820 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भवानी शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को 1860 में वनों को कितने वर्षों के लिए ठेके पर दिया था? इन्होंने 4 वर्षों के लिए जो है भवानी शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को 1860 में वनों को 4 वर्षों के लिए ठेके पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूला नामक भूमि बंदोबस्त 1873 में होता है, लेकिन किसके द्वारा ये किया जाता है ये बताना है। प्रताप शाह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी के तट पर कराया है? इन्होंने भिलांगना नदी के तट पर कराया था। ऑप्शन बी। किस पवार शासक ने राजस्व वसूली में कठिनाई आने पर
अपने राजस्व को 22 भागों में बांटा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, प्रताप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई है? टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? कीर्ति शाह। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके समय हुई है? किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके समय हुई है? 20 का डी, कीर्ति शाह आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका मानी जाती हैं? नरेंद्र शाह। 21 का सी। नरेंद्र शाह के द्वारा अपनी राजधानी नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित की गई थी? 1925 आपका सही आंसर होगा। नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट एस्टेब्लाइज कब होता है? 1938 आपका सही आंसर होगा, 23 का ए। प्रथम जनगणना टिहरी में कब कराई गई थी? पहली जनगणना टिहरी में होती है और कब कराई जाती है टिहरी में? ये 1921। प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह के द्वारा कब कराई गई थी? 1877 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था किसके समय हुई थी? बताइएगा। प्रताप शाह। कीर्ति शाह के द्वारा हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना कब की? अब आपसे ये भी पूछ सकता है, हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने। और कब किया था आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1898। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? नाइट कमांडर की उपाधि कीर्ति शाह को दी गई थी और कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 31 दिसंबर 1898 को दी गई थी और कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? तो याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 नवंबर 1901 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 30 है, किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था? किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था? कीर्ति शाह। नरेंद्र शाह के द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित किया गया? नरेंद्र शाह के द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था? 31 का बी, 1939 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई थी? मानवेंद्र शाह की डेथ कब होती है? 5 जनवरी 2007 को। मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का वचन दिया था? 15 जनवरी 1948 को। नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी रियासत की राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह को कब सौंपी गई थी? इनके द्वारा सौंपी गई थी कब? 34 का आंसर हो जाएगा डी, 5 अक्टूबर 1946 को। राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य होता है और ये समझौता कब होता है इनके मध्य में? 29 अगस्त 1946 को होता है। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? राजा सुदर्शन शाह की डेथ 6 जून 1859 को हुआ था, ऑप्शन बी। टिहरी राजभवन पुराना दरबार इसे कहते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था? 1848। कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? किसका? कलाविदों का शिरोमणि। देखिएगा, कलाविदों का शिरोमणि कहते हैं सुदर्शन शाह को। किसने धर्म अधिकारियों का ओझा गुरु कहा है? किसने धर्म अधिकारियों को ओझा गुरु कहा है? किसने कहा है?
मौलाराम ने। गढ़वाल में गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? गोरखाओं का पहला आक्रमण गढ़वाल में कब होता है? 1791 में हुआ था। मूरक्राफ्ट ने किस शासक को कलाविदों का शिरोमणि कहा है? मूरक्राफ्ट ने किस शासक को कलाविदों का शिरोमणि कहा है? सुदर्शन शाह। प्रताप शाह ने पहला खैराती सफाखाना कब स्थापित किया है? प्रताप शाह ने पहला खैराती सफाखाना कब स्थापित किया? 1876। आपका क्या हो जाएगा? 42 का सही आंसर डी। नेक्स्ट है, किस महारानी ने काउंसिल ऑफ रिजेंसी की सहायता से रिजेंसी की सहायता से राज्य में शासन चलाया था? महारानी गुलेरिया। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 1882 में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में दांडक आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? प्रताप शाह। राम तीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस शासक ने भेजा था? किसने भेजा था? कीर्ति शाह ने। किसने भेजा था? कीर्ति शाह ने। चैतू और माणकू कलाकारों को किस शासक ने आश्रय दिया था? चैतू और माणकू कलाकारों को किस शासक ने आश्रय दिया था? सुदर्शन शाह ने। टिहरी घंटाघर का निर्माण 1897 में किस शासक ने करवाया था? कीर्ति शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औताली क्या था? ओताली क्या है? ओताली बताइएगा। क्या एक खेल है, एक पर्व है, एक कर है, या एक सामाजिक व्यवस्था है? तो यह एक प्रकार का टैक्स होता था। संकल्प या विष्णु प्रीति पर किसका स्वामित्व था? विद्वान ब्राह्मणों का। अष्टकोश रजत मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? अष्टकोश रजत मुद्रा, इसे किसने जारी किया था? फतेह शाह ने। शकलाना विद्रोह कब हुआ था? बताइए। शकलाना विद्रोह 11 जनवरी 1948। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टोरिया द मंगोर पुस्तक जिसके लेखक निकोलस मनुची हैं, किस युद्ध का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में? आपको बताना है। तो देखिएगा 52 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। कर्णावती व मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन स्टोरिया द मंगोर पुस्तक में हुआ है, जिसके राइटर निकोलस मनुची हैं। 52 का बी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चथु क्या थे? चथु बताइए क्या थे ये 54 का? तो ये एक संदेशवाहक होता था टिहरी रियासत में। ऑप्शन हो जाएगा सी। सो गाइस, टिहरी रियासत भी आप लोगों का हो चुका है कंप्लीट, और इसके बाद बात करते हैं गोरखा शासन की। आइएगा, गोरखा शासन के 30+ क्वेश्चन को कवर करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली सरकार के द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था? देखो भाई, संगोली की संधि जो हुआ था वो 15 में हुई थी, 1815 में। लेकिन नेपाली सरकार जो थी, गोरखा सरकार ने इसे नहीं माना था। जब काठमांडू पर चढ़ाई की जाती है उसके बाद वो मानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं 4 मार्च 1816 को। निम्नलिखित में से कौन सा कर गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था? गोरखा भाई बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और इनके द्वारा बहुत सारे कर भी लगाए गए थे। तो इनके द्वारा जो है, गोरखों के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया कर कौन सा था पूछेगा तो वो था कुशही कर। कौन सा था बच्चे? कुशही कर था। शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? शुभ विवाह है ना, शुभ अवसर, शादी विवाह जैसे हैं, है ना, इसके टाइम पर जो कर लिया जाता, इसके टाइम पर भी ये कर लेते थे। और कौन सा? टीका भेंट। उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार कौन था? जोगमल शाह था। कौन था? जोगमल शाह। अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख का कब का है? अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? ये 1191 का है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय जाति की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें क्या उपाधि दी थी?
सुब्बा की। गोरखाओं के समय हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला जो टैक्स होता था वो कौन सा था? टांड कर, टान या टांड कर, ठीक है। गोरखाओं का मुख्य हथियार क्या होता था बताइए? तो इनका जो मुख्य हथियार है वो खुकुरी है। मौला राम ने किसके समय रण बहादुर चंद्रिका की रचना की जिससे गोरखे खुश हुए थे? हस्तिदल चौतरिया। नेक्स्ट है बाउल की गढ़ का किला गोरखों ने कब बनाया था? बाउल की गढ़ का किला गोरखाओं ने बनाया था। और कब बनाया था पूछा है? ऑप्शन बी 1791 में। गोरखाओं का प्रिय त्योहार कौन सा है? गोरखाओं का जो फेमस प्रसिद्ध त्योहार होता है ना वो मनाते हैं दसई या दशहरा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गोरखे इतना शासकीय भार जनता के सिर पर थोपते थे कि किसी के सिर पर बाल भी ना उग पाते थे। ये कथन किसने कहा था? बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे वे वाकई में। ऑप्शन ए गुमानी पंत जी ने कहा। गोरखाओं के समय जंदाव या जुनियाव किससे संबंधित प्रथा प्रचलित थी? गोरखाओं के समय जंदाव या जुनियाव किससे संबंधित प्रथा प्रचलित थी? चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तराखंड में गोरखों के शासन को क्या कहा जाता है? गोरखाओं के शासन को उत्तराखंड में गोरख्याली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरख्याली। गौरकालीन कोर्ट कहाँ मौजूद थी? गौरकालीन कोर्ट कहाँ पर मौजूद थी? ये थी अल्मोड़ा। गौरकालीन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? गौरकालीन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? 16 का ए विचारी कहते थे। क्या कहते थे? 16 का ए विचारी। गौरकालीन कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहते थे सभा। क्या कहते थे? सभा। हस्तिदल चौतरिया युद्ध में कब शहीद हुए थे? हस्तिदल चौतरिया युद्ध में शहीद हुए थे, लेकिन कब शहीद हुए थे? 23 अप्रैल 1815 को हुए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1812 में गोरखाओं के द्वारा किया गया भू राजस्व व्यवस्था में भूमि को उर्वरता के हिसाब से कितने भागों में बांटा था? 19 का ए हो जाएगा 5। गोरखाओं की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? गोरखाओं की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? 20 का डी काजी बहादुर भंडारी ने। उत्तराखंड में किस गोरखा शासक ने पहला आक्रमण किया था? अशोक चल। ऑप्शन बी हो जाएगा। वह नेपाली राजा जो संन्यास लेने के बाद स्वामी निर्गुणनाथ कहलाए थे वो कौन थे? रण बहादुर शाह। नेक्स्ट है गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच लंगूरगढ़ की संधि। पूछ लेगा। लंगूरगढ़ की संधि गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? ऑप्शन बी 1792 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। गोरखा काल में जगरिये थे। गोरखा काल में जगरिये थे कौन? कार्यरत सैनिक। 1790 में अल्मोड़ा में अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था भाई? जब 1790 में कुमाऊं के अल्मोड़ा में इन्होंने क्या करा था? शासन अधिकार कर लिया था, तो उस समय नेपाल नरेश थे रण बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूबेदार महावीर थापा ने चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का क्या कराया था? जीर्णोद्धार। तो पूछेगा कि चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? सूबेदार महावीर थापा ने। और कब कराया था? 1796 में कराया था। गोरखा शासनकाल में घुरही और पिछई क्या था? घुरही और पिछई। गोरखा शासनकाल में घुरही और पिछई क्या था? कर होता था। गोरखा पुत्रहीन व्यक्तियों से कौन सा कर लिया करते थे? मरो कर। कौन सा लेते थे? ये मरो कर लेते थे। कुमाऊं पर गोरखा का अधिकार हो जाने के बाद किसे कुमाऊं का पहला सूबा नियुक्त किया गया था? सो ये किया गया था जोगमल शाह को। गोरख काल में कामी कौन था? कामी कौन होते थे गोरख काल में? गोरखा काल में शिल्पकर्मी को कामी कहते थे। मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि या उपमा से विभूषित किया था?
तो मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, रणजोर सिंह थापा को। किसे किया था? रणजोर सिंह थापा। सुब्बा जोगमल के नेतृत्व में गोरखाओं ने कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त कब करवाया था? इन्होंने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त 1791-92 में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में कठुआ क्या थे? तो कठुआ किसे कहते थे? ब्राह्मण दास को कठुआ कहते थे। गोरखा काल में गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगने वाला जो कर था वो कौन सा था? रहता कर था। कौन सा था बेटा? रहता कर था। तो ये आपका क्या हो गए भाई? गोरखा शासन से संबंधित क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब बात करते हैं कुमाऊं कमिश्नरी की, और कुमाऊं कमिश्नर से भी आपके 50+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपका एक और चैप्टर है आधुनिक उत्तराखंड, उसको भी कवर कर लेंगे। सर्वप्रथम 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई थी? बताइएगा। ई गार्डनर के द्वारा। 1822 में खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया जाता है? खच्चर सेना कब गठित होती है? 1822 में। और किसके द्वारा होती है? ट्रेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में किसने कराया था? तो ब्रिटिश का दूसरा भूमि बंदोबस्त कब होता है? 1816 में। और कहां पर कराया था पूछेगा? ट्रेल ने कराया। किसने कराया था? ट्रेल ने कराया था। थर्ड का आपका क्या हो जाएगा? डी। ट्रेल के द्वारा 5वां भूमि बंदोबस्त जो है, दूसरा भी इसी ने कराया और 5वां भी इसी ने कराया था। और कब कराया था? 1823 में कराया था। नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? ट्रेल की रचना है। सतोपंथ में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया था? ये भी ट्रेल ने ही किया था, ट्रेल का ही काम था। किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा गया है? बिट्टन। क्या हो जाएगा? बिट्टन। किसे किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है भाई? किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं? रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं। रैमजे के द्वारा तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई विकास कोष की स्थापना कब कराई गई है? 1843। 9 का सी यहाँ पर सही आंसर होगा। कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? 10 का बी, रैमजे को। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना? भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पर हुई? नैनीताल में। किसने करी? पादरी विलियम बटलर ने करी थी। और कब करी थी? तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपका 1858 में। नेक्स्ट है, रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था? एयर आपसे पूछा है। 1878। रैमजे के द्वारा रामनगर शहर की स्थापना की गई थी। तो रामनगर की स्थापना रैमजे ने करी थी। और कब करी थी पूछा है? 1850 में। नेक्स्ट है, ट्रेल के द्वारा 9 पटवारियों के पद सृजित किए गए थे। कब किए गए थे? क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि 9 पटवारियों के पद किसने सृजित करे थे? ट्रेल ने करे थे। किस कमिश्नर ने? ट्रेल ने करे थे। और कब करे थे आपसे पूछेगा? ऑप्शन बी, 1819 में। ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया था? तो स्टाम्प कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प किसने जारी किया? ट्रेल ने किया था। और कब किया था? 1820 में। भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय कुमाऊं का कमिश्नर पूछा है कौन था? जब 1947 में हमारा भारत आजाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर बना था कौन? ऑप्शन बी, डब्ल्यू फिनले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 17 डी, के एल मेहता। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर के एल मेहता थे। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ब्रिटिश, तो वो डब्ल्यू फिनले। और भारतीय पूछेगा तो के एल मेहता थे। ठीक है।
उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जब कुली बेगार आंदोलन चल रहा था तो उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो कौन था? विडम्ब। कौन था? पी विडम्ब। गोरखों के समय स्थापित न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो गोरखाओं के समय स्थापित न्याय की एक दिव्य व्यवस्था थी, इसका अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? ऑप्शन बी, गौबन ने। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? 1857 की जो क्रांति थी इसके समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? रैमजे था। कौन था? रैमजे। फांसी का गधेरा नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? फांसी का गधेरा, फांसी का गधेरा है नैनीताल में। किसने लुसिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की है? तो लुसिंगटन की प्रशंसा में छंदों की रचना की है किसने? गुमानी पंत ने की है। किसने? गुमानी पंत। पहला थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित हुआ था? पहला थाना अल्मोड़ा में स्थापित होता है और कब स्थापित होता है? ऑप्शन बी, 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कब की गई थी? सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल स्थापित होता है अंग्रेजों के द्वारा और कब स्थापित होता है? 1840 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1928 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1928 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? स्टिफ थे। कौन थे? स्टिफ। रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? फिशर थे। कौन थे? फिशर थे। नेक्स्ट है जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को कब आया था? जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को कब आया था? 1829 में। 27 का सी। एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा है? एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं कमिश्नर के शासन को माँ बाप सरकार कहा है? ट्रेल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पांचवा। हल्दुवाड़ी को हल्द्वानी नाम किसके द्वारा दिया गया था? ट्रेल ने दिया था। अंग्रेजों के द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी भाई? काशीपुर में। नेक्स्ट है कि हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा कब की गई थी? 1858 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में, अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था, के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन। राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू करी थी भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। लिसन भाई, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 34 का सी हो जाएगा ट्रेल। क्या हो जाएगा? ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिसंबर 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन होता है। एक समिति का क्या होता है? गठन होता है। और इस समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा है कि अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? सही आंसर 35 का हो जाएगा बी, विडम्ब। हेनरी रैमजे के द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया है? दानवीर महिला हेनरी रैमजे ने किसे कहा था? 36 का डी, जशुली दताल को। किसे? जशुली दताल को। टेरी रियासत को कब पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया? टेरी रियासत को कब पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? 1937 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कब कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? कब कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था? 38 का ध्यान दीजिएगा डी, 1864 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। कुमाऊं क्षेत्र को कब इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश
कार के अंतर्गत रख दिया गया। कुमाऊं क्षेत्र को कब इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा था? 1926 आपका सही आंसर होगा। भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू फिनले। भारत की आजादी के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू फिनले था। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1848। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 42 का आंसर सी। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था? द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल जो है ये कब पारित हुआ था? 1932 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 45 क्या है? श्रीनगर गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया था? स्ट्रेची ने कराया था। एक अधिसूचना के द्वारा कब भीमताल, नकुचिया ताल एवं 7 ताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। 1902 में। कब किया गया था अवैध? 1902। 1869 में जब गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई तो गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? उस समय गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन डी 4। वन समस्याओं के निराकरण के लिए कब कुमाऊं संघ की स्थापना की गई है? कुमाऊं संघ की स्थापना वन समस्याओं के निराकरण के लिए हुई है। 1916 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चौबटिया रानीखेत में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बना है? चौबटिया रानीखेत में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बना है? 1932। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली थी? कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली थी? बुद्धि बल्लभ पंत ने। ऑप्शन सी। वन आंदोलन के नेतृत्व में हर्षदेव औली को किस पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसेलिनी कहा गया है? काली कुमाऊं का मुसेलिनी किसे कहा गया है? वन आंदोलन के नेतृत्व में हर्षदेव औली को किस पत्रिका में, पत्रिका का नाम बताना है, काली कुमाऊं का मुसेलिनी, तो ये कहा गया है किसमें? ऑप्शन ए शक्ति में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक का एक जो क्षेत्र है उसे साइलेंस जोन घोषित किया गया और आपको बताना है कब इसे साइलेंस जोन घोषित किया गया। अप्रैल 2012 में। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक उत्तराखंड के क्वेश्चन की। आधुनिक उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह रुड़की के कुंजा तालुका से कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। आधुनिक उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन ऑप्शन बी 1824 आपका सही आंसर। ये लास्ट चैप्टर रहेगा आज का, इतिहास से संबंधित जो भी आपका है ना, तो कंप्लीट हिस्ट्री हमने इसमें कवर करेंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस स्टेबलाइज होती है। दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की है? 1913 ईस्वी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। स्वामी विचारानंद ने 1918 ईस्वी में होम रूल की एक शाखा कहाँ पर स्थापित की थी? देहरादून में। बद्रीदत्त जोशी ने कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन की? भाई ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने आपको ये सारी चीजें क्या कराई हैं? कवर कराई हैं। और इस क्वेश्चन का 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? बताओ। अधिवेशन तो मैं कई बार करा चुकी हूँ, डिटेल में बताया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कुमाऊं, क्योंकि तीसरा अधिवेशन एकमात्र गढ़वाल कोटद्वार खो नदी के किनारे कोटद्वार वहां पर हुआ। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में, जो कि अंतिम अधिवेशन था। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन सी। 1926 में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है कुमाऊं परिषद का, और जो कि अंतिम अधिवेशन भी था।
कुमाऊं अधिवेशन के किस अधिवेशन में प्रेम वल्लभ पांडे ने जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखे थे? सो 9 का ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर सी तृतीय तीसरे। कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी ने की थी। कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? जोत सिंह नेगी ने की थी। और कब की थी आपसे पूछा है? 1908 में की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना कब बनाई थी? तो कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना कब बनाई थी इन्होंने? 1822 में। उत्तराखंड में लोक नायक किसे कहा जाता है? लोक नायक उत्तराखंड में हरगोविंद पंत को कहते हैं। किसे कहते हैं? हरगोविंद पंत। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंडी गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल नहीं था? वीर राम बहादुर। देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल। हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया है? 1911, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अमन सभा की स्थापना 1930 में। अमन सभा की स्थापना कब होती है? 1930 में। और कहाँ पर की जाती है? लैंसडाउन में। कहाँ पर होती है? लैंसडाउन में। उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? 17 का ये जगमोहन नेगी। गांधी जी ने कब गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रतिबंध को हटा दिया था? तो इन्होंने हटाया था कब? ऑप्शन बी, 28 फरवरी 1941। सालम की क्रांति कब हुई थी? सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब गढ़वाल राइफल की 2 बटालियनों 2/18 तथा 5/18 को आजाद हिंद फौज में शामिल किया गया था? 20 का बी, 21 सितंबर 1942। शौकांचल का भूषण किसे कहा जाता है? शौकांचल का भूषण किसे कहा जाता है? रूपा देवी को कहते हैं। किसे? रूपा देवी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? कोटा खर्रा आंदोलन। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कब? 23 का ए, मई 1994। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने कब अपनी रिपोर्ट पेश की थी? 17 अगस्त 2008 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, हल्द्वानी। दीक्षित आयोग का कार्यकाल कितनी बार विस्तारित किया गया था? 11 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। ट्रेल ने कब कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी? आबकारी विभाग की स्थापना कुमाऊं में ट्रेल ने किया था। और कब किया था आपसे पूछा है? 1822 आपका सही आंसर होगा। किस कमिश्नर ने विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा की शुरुआत करी थी? ये शुरुआत ट्रेल के द्वारा की गई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना है, टमटा सुधार सभा का गठन 1905 में होता है। तो भाई ये आपका पूरा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीटली कवर करा लिए हैं। प्राचीन से लेकर के आधुनिक उत्तराखंड में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उन सभी को मैंने कवर कराया है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में चैप्टर में डाउट रहता है तो उस चैप्टर के नेम के साथ उस क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा। कमेंट्स में देखती रहती हूँ, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट बता देंगे। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना है आप लोगों को भी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप, है ना। जैसे पहले आप सपोर्ट करते थे ऐसे ही
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।